ऐसा सबको हुआ अशोक जी। अब रत्नाकर जी थोड़ा रुक के आएंगे, तथ्य साफ होने चाहिए मेरी बहस में कम से कम। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक भ्रम में कोई ना रहे। अशोक जी, नेहरू जी से लेके आज तक यही हुआ है क्या? आप जिनकी रिश्तेदारी में हो इस वक्त, उनने तो जजों के पुतले फुकवा दिए थे दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, चीफ जस्टिस समेत। हैं, सारे मौलाना सड़क पर आ गए थे, उनका फातिया पढ़ दिया था जजों का, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में लाके ध्वस्तीभूत कर दिया था। राजीव गांधी, आरिफ मोहम्मद खान, याद है ना? अब आप किताब लिए घूम रहे हो, छोटी वाली, बोले संविधान, ओके यस। तब सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरजेंसी लगाने पर भी लानत मलानत भेजी थी, तो आपने 5 जजों को सुपरसीड करके अपना आदमी बना दिया चीफ जस्टिस, याद है ना अशोक जी? जिन लोगों ने अपने यहां के कारिंदों को चुनाव आयुक्त बना दिया, फिर बाद में मंत्री बना दिया, फिर संतरी बना दिया, फिर पार्षद की टिकट दे दी, फिर प्रधानी लड़ा दी, वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी होनी चाहिए। गजब बात है भाई। और अशोक जी, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में क्या कहा है वकील जाने, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, ठीक, जो बदला नहीं जा सकता कोर्ट के द्वारा भी। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिवर्तित नहीं हो सकता कोर्ट के द्वारा। उसमें ये कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के चयन में जुडिशरी शामिल हो, कहीं नहीं है। क्यों शामिल हो? क्यों शामिल हो भाई? सेपरेशन ऑफ पावर यही कहती है। डिस्ट्रिक्ट जज फिर ये चाहेगा कि जिले में जिलाधिकारी हम तय करेंगे, हम बैठेंगे कमेटी में। अजब तमाशा है। फिर जिसको वोट मिला वो क्या करेगा? वो सत्यनारायण कथा करेगा। अगर वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज ही ये तय कर देगा कि पीडब्ल्यूडी अशोक यादव देखेंगे और रत्नाकर सिंह ग्रामीण सिंचाई देखेंगे, गजब बात है यार। और ये इतना अच्छा तर्क था तो पंडित जी ने क्यों नहीं माना, इंदिरा जी ने क्यों नहीं माना, राजीव जी ने क्यों नहीं माना? इसलिए ये मामला यहां से घूमेगा नहीं जहां से आप घुमाना चाह रहे हो। रत्नाकर जी, फिर बात वहीं आ गई, विपक्ष कह रहा है कि आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हो, उसमें किसको रखोगे? इससे अखिलेश जी ने सवाल उठाया और राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसा चुनाव आयोग चाहते हैं। अशोक जी, आपका भी ध्यान चाहूंगा, आप चिंतनशील व्यक्ति हैं तो आपका भी ध्यान इस ओर जाना चाहिए, और रवि भाई का भी। सवाल रत्नाकर जी से है, राहुल गांधी जी ऐसा चुनाव आयोग चाहते हैं, ऐसे कानून चाहते हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में जिसमें ये हो कि चुनाव आयोग के सदस्यों को, मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को रूलिंग मतलब सरकार कभी भी डंडिया सके। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच क्यों दिया गया आयोग को कि सरकार उनके विरुद्ध जब चाहे तब कार्रवाई नहीं कर पाए। वो चाह रहे हैं ऐसा हो जिसमें कोई भी अंडर सेक्रेटरी मुख्य चुनाव आयुक्त को उठक बैठक करा दे, ऐसे चाह रहे हैं ना। आज उन्होंने लोकसभा में कहा कि हम आएंगे तो हम ये कानून पलट देंगे, हम वो कानून बनाएंगे कि चुनाव आयुक्तों को जब चाहो तब मुर्गा बना पाओ। तो फिर वो चुनाव क्या कराएंगे जब सरकार के हाथ में ही उनकी लगाम होगी मुर्गा बनाने की, उठक बैठक कराने की? रत्नाकर जी, तो चुनाव कैसे कराएंगे? देखिए अमिताभ जी, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र स्तंभ है जो यह चाहती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, ना किसी दबाव में हो, ना किसी के पक्ष में हो, ना विपक्ष में हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। और चुनाव आयोग उसी ढर्रे पे काम करती है और संवैधानिक प्रक्रिया को जो है वो पालन करती है। संवैधानिक प्रक्रिया जो रहती है उसी को करती है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग जो है यह SIR की भी प्रक्रिया कर रही है, और यह पहली बार कोई प्रक्रिया तो हुई नहीं है। इसके पहले भी 8 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है 1951 से लेकर के, और
2003 तक। तो निश्चित रूप से यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन जो है चुनाव आयोग कर रहा है। अब इनको तकलीफ इस बात की है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब ग्राम प्रधानी के चुनाव तक आप देखेंगे अमिताभ जी, हारने वाला जो है दोषारोपण करता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, यहाँ फर्जी वोट वहां फर्जी वोट। तो ये उसी तरह से ये इन लोगों ने वोट चोरी का मुद्दा जो है यह देश के सामने रखा है, क्योंकि इनका मानना है कि वोट चोरी हो रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने बहुत बार स्पष्टता दिखाई है और कही है कि भाई देखिए, आपके जितने क्वेरीज है हमें दीजिए, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, कहीं पे कोई चोरी नहीं हुई है, सारी प्रक्रिया जो है संवैधानिक तरीके से की जा रही है। अब मेरा एक कहना यह है, पूरे देश में आप अमिताभ जी देख लीजिएगा, कोई एक भी नागरिक आपको नहीं मिलेगा जो सड़क पर उतर के कहे कि हम SIR प्रक्रिया नहीं चाहते, हम इसका विरोध कर रहे हैं। कोई भी, क्योंकि जो वोटर होते हैं, जो पात्र वोटर होते हैं, जो वैध वोटर होते हैं, वो जानते हैं कि यह प्रक्रिया जो है वह लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और फर्जी वोटर जो अवैध वोटर्स हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। कोई नहीं दिखेगा, लेकिन सारे विपक्ष के नेता इसमें दिख रहे हैं कि भाई ये प्रक्रिया जो है वह गलत है, वोट चोरी हो रही है। क्यों भाई? नेता लोग ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा फर्जी वोट जो है वो इनको पड़ता है और उस फर्जी वोट से ये जीतते हैं। अब ये तभी से हल्ला मचा रहे थे, कह रहे थे कि चर्चा करो SIR पे, चर्चा करो SIR पे, चर्चा करो। अरे वो सारे बिंदु जो आप यहाँ पे उठा रहे हैं या संसद में उठाएंगे, वो सारे बिंदुओं पे आपने बिहार चुनाव में जनता की पंचायत में चर्चा कर चुके हैं और जनता का बिहार में फैसला भी आ चुका है। अब देश की इस पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में भी वही फैसला आने वाला है जो बिहार की जनता ने दिया है। तो आप किस चीज पे चर्चा करें भाई? सारी चर्चाएं तो हो चुकी है चुनाव में ही, और संवैधानिक प्रक्रिया है, इसका विरोध कोई नहीं कर सकता। इसके पहले भी 8 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी आप ही ने बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन कौन से राज्य हैं बताइए, हम अभी आदेश देते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक अनुच्छेद 324 के तहत यह संवैधानिक प्रक्रिया है। और देखिए, वोट चोरी कौन करता है? वोट चोरी यहाँ रवि प्रताप सिंह की पार्टी के लोग ही करते हैं। सोनिया गांधी का ही अगर आप उठा करके एग्जाम्पल देखेंगे अमिताभ जी, तो आप देखिए सोनिया गांधी जी के ऊपर अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नोटिस भेजा गया है और सोनिया गांधी जी को उसका जवाब देना है। और जवाब ये देना है कि आपका वोटर ID दिल्ली का बना 1980 में, 1980 में आप वोटर ID बनवाती हैं और आपकी नागरिकता जो है 1983 में बनता है। भारत देश की आप नागरिक बनते हैं 1983 में। तो वोट चोरी तो ये करते हैं, वोट चोरी पवन खेड़ा करते हैं जो इनके रवि भाई के पार्टी के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। 3-3 वोटर ID अपनी पत्नी के साथ 3-3 वोटर ID बनवाते हैं। तो अगर ये सारी चोरियां, कांग्रेस में बहुत सारी चोरियां हुई हैं, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव लड़ी थी जो उसमें उनकी सांसद की सदस्यता जो खत्म कर दी गई, वोट चोरी ही की थी। सरदार पटेल को हराने का काम भी नेहरू जी ने वोट चोरी के माध्यम से ही किया था। तो ये सारी वोट चोरियों का इतिहास तो इनका रहा है। अगर मान लीजिए घड़ी के लिए कि ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर पात्रता नहीं बनाया जा रहा है, तो उसी को करेक्शन के लिए अभी हमारे भाई ने कहा, अभी अरविंद जी ने भी कहा, उसी के लिए तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। अगर वो प्रक्रिया हो रही है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण का ये काम है और शुद्धिकरण होगा। रही बात डिटेंशन सेंटर की, तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये SIR की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, आपने भी कहा, और घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको डिपोर्ट करना या डिटेंशन सेंटर में भेजना, ये एक अलग प्रक्रिया है जो आजकल बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि हमने वादा किया है पब्लिक से कि हम एक भी घुसपैठियों को इस देश में रहने नहीं देंगे। और बनारस में अभी देख लीजिए, बनारस में मास लेवल पे घुसपैठियों की आइडेंटिफिकेशन, बनारस ही नहीं, यहाँ मुंबई की भी बात कर लूं मैं आपका अमिताभ जी, हमारे बोरीवली एरिया में मास लेवल पे चिन्हित किया जा रहा है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठिया है। तो अगर हम उनको पकड़ते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं डालेंगे पहले, या डिपोर्ट बाद में फिर नहीं करेंगे। अगर ये प्रक्रिया साथ में पैरेलली होती है तो ये लोगों को क्यों कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी? अगर आपका SIR में प्रक्रिया में अगर आपका नाम कट गया तो आप नागरिकता छीन ले जाएगी। तो इस तरह का जो है, ठीक है रत्नाकर भाई, ये अफवाह फैलाना
इस तरह को लोगों को बरगलाना, गुमराह करना, ये विपक्ष का काम है। ठीक SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है और घुसपैठ वाली प्रक्रिया FIR की प्रक्रिया है, वो सरकार चला रही है। FIR और SIR अलग अलग हैं, उसमें FIR का मामला है, इसमें SIR का मामला है, दोनों को घालमेल ना करो। अरविंद जी, राहुल जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, वो सबसे बड़ा मंच है देश का, लोकसभा का मंच, और वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम अगर सरकार में आए तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को सरकार दंडित कर सके। जिनकी जिम्मेदारी है चुनाव कराना, उनको सरकार दंडिया सकती है। अगर ये कानून बन जाएगा तब तो वही हाल होगी जो शेषन साहब ने कहा था, कि राजीव जी ने हमसे कहा कि शेषन, चुनाव आयोग मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोलो कि ये डेट्स पर इलेक्शन कराना है, अनाउंस कर दे। अगर वो नहीं करेगा तो सरकार दंडित कर देगी, जेल भेज देगी। अरविंद जी, हम तो अभी तक यही समझते थे कि चुनाव आयोग सरकार के दंड विधान से परे हो। सरकार मतलब राजनीतिक लोग जिनको चुनाव लड़ना है, उनके हाथ में तलवार दे दोगे। बोले गेंदबाज और बल्लेबाज रेफरी को कभी भी मुर्गा बना सकते हैं, तो रेफरी कैसे फैसला देगा? अरविंद सिंह, देखिए अमिताभ जी, इस तरह का बयान यदि राहुल गांधी ने दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो ऐसा, हाँ, लोकसभा में यही कहा उन्होंने, लोकसभा में, जी, कि सरकार उनके कामों की समीक्षा करेगी और उनको दंडित करने के लिए प्रावधान भी बनाएगी। तब बताइए, जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र कैसे रहेगा, और चुनाव आयोग का जो आयुक्त होगा वो स्वतंत्र विवेक से डिसीजन कैसे लेगा? ये तो मंशा साफ है कि आप चुनाव आयोग को भी सरकारों के अधीन लाना चाहते हो, आप चुनाव आयोग को भी डराना चाहते हो और उनके ऊपर तलवार लटकाए रखना चाहते हो कि कोई गड़बड़ी हुई और हमारी सरकार आई तो हम आपको दंडित करेंगे। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होना चाहिए, चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, और दूसरे तरफ आप भारत के सबसे बड़े पंचायत में बयान देते हैं कि हम ऐसा नियम बनाएंगे जिसके तहत चुनाव आयुक्तों के कामों की समीक्षा होगी और उनको दंड देने का प्रावधान भी होगा। मुझे लगता है ये इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं हो सकती है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और कांग्रेस का जो डीएनए है, उसके चरित्र में मैं कहूंगा अमिताभ जी, बड़े जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, कहीं भी लोकतंत्र और संविधान का आदर करना नहीं है। और इस देश में यदि वोट चोरी और चुनावी व्यभिचार का कोई प्रमाण है तो 3 उदाहरण से कहूंगा वो व्यभिचार कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं पर लगता है। पहला आरोप लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर 1946, जब 17 राज्यों में से 13 राज्यों ने पटेल को चुना और 4 ने पट्टा भी सीतारमैया को अध्यक्ष घोषित किया। उस समय नेहरू 0 राज्य के समर्थन मिलने के बाद भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष और बाद में देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को चुनावी व्यभिचार में उनको दोषी ठहराया। और तीसरा, श्रीमती सोनिया गांधी, जो 1980 में भारत की नागरिकता लिए बिना वोटर लिस्ट में उनका नाम डाला गया। नेहरू गांधी परिवार कम से कम चुनावी व्यभिचारी रहा है, ये रिपोर्टेड है, ये न्यूज में है। और राहुल गांधी बार बार उन सभी आरोपों को जो उनके परिवार पर खरा उतरता रहा है वो विपक्ष पे आरोपित करने का प्रयास करते हैं, और उनको लगता है ऐसा करने से वो गंगा नहा लेंगे और विपक्ष दोषी सिद्ध हो जाएगा। यदि उनके पास तथ्य और प्रमाण है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ठीक है, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।